जय हिंद साथियों। आगामी लेखपाल और यूपीपी भर्ती परीक्षा के लिए जीके प्रैक्टिस सेट के 16वें एपिसोड में आपका फिर से एक बार स्वागत है। यदि आपने 15वां एपिसोड नहीं देखा, इसके अतिरिक्त हिंदी तथा ग्रामीण विकास प्रवेश का प्रैक्टिस सेट नहीं देखा है तो देरी किस बात का, अभी जाएं, वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक है और उसे जरूर देखिए। और हाँ, यदि आपको पीडीएफ चाहिए तो इसका पीडीएफ जो है टेलीग्राम में मैंने डाल रखा है, उसका लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में, आप जाकर टेलीग्राम ज्वाइन करके वहां से सारा का सारा पीडीएफ प्राप्त कर सकते हो। तो चलिए बिना देरी के क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट 51, इन्होंने क्या कहा? इन्होंने कहा कि भाई कीबोर्ड और माउस क्या कहलाते हैं। कीबोर्ड और माउस क्या कहलाते हैं? देखिए, कीबोर्ड होता है जिस पे आप टाइपिंग करते हो, क्या करते हो? टाइपिंग। माउस क्या होता है? जिसको आप भाई कर्सर होता है, उसमें कर्सर से आप कुछ भी खिसकाते हो उसे इधर से उधर। ठीक है, चलिए ये दोनों के दोनों किस में आते हैं? इनपुट डिवाइस में आते हैं। किस में आते हैं? इनपुट डिवाइस में आते हैं। ठीक है, जैसे बात करें स्टोरेज डिवाइस हो गया, पेन ड्राइव हो गया, हार्ड डिस्क हो गया, अन्य उपकरण ऐसे भी है, कीबोर्ड हो गया, माउस हो गया। ठीक है, ये सभी क्या होते हैं? इनपुट डिवाइस, जिसके माध्यम से किसी भी सूचना को कंप्यूटर में डाला जाता है। ठीक है, जिसके माध्यम से, जिस उपकरण के माध्यम से कंप्यूटर में सूचना डाला जाता है वो क्या? इनपुट डिवाइस। और जिसके माध्यम से कंप्यूटर से चीजें बाहर निकलती वो क्या? आउटपुट डिवाइस। जैसे प्रिंटर, प्रिंटर क्या? आउटपुट डिवाइस, क्योंकि उसमें से कागज बाहर निकलता है। स्पीकर क्या हो गया? आउटपुट डिवाइस हो गया। डिस्प्ले क्या हो गया? आउटपुट डिवाइस हो गया। ठीक है, तो आपको समझ में आ गया होगा इनपुट डिवाइस और आउटपुट डिवाइस क्या है। और कंप्यूटर की खोजकर्ता कौन है? तो चार्ल्स बेबेज। तो 51 का हो गया आपका बी। आगे बात करते हैं 52। 52 की अगर आप बात करोगे, ध्यान दीजिएगा, नागार्जुन कौन थे? जी हाँ, नागार्जुन कौन थे? अगर आप बात करोगे तो नागार्जुन की तो एक प्रकार के बौद्ध बौद्ध दार्शनिक थे। क्या थे? नागार्जुन बौद्ध दार्शनिक थे, जिन्होंने बौद्ध धर्म के 3 संप्रदाय में से एक संप्रदाय महायान की स्थापना की थी। क्या किया था? महायान की स्थापना किया। तो कौन? तो याद रखिएगा, नागार्जुन। ठीक है, कौन सा? महायान। कितने थे? बौद्ध संप्रदाय, हीनयान, महायान और एक वज्रयान था। ठीक है, हीनयान, महायान और वज्रयान। आपको पता है कि जो चौथी बौद्ध संगीति हुई थी, ठीक है, चौथी बौद्ध संगीति, उसी में क्या हो गया था? उसका हीनयान और महायान में बंटवारा हो गया था। ठीक है, चलिए इसको याद रखिएगा। और पहली बौद्ध संगीति जो हुई थी किसने? अजातशत्रु। ठीक है, अजातशत्रु के समय। फिर दूसरा क्या था? कालाशोक के समय। फिर अशोक के समय। फिर उसके बाद चौथी किसके शासनकाल में हुई? तो कनिष्क के शासनकाल में। तो 52 का याद रखिएगा, डी वाला। जी हाँ, ठीक है। चलिए 53 की बात करते हैं। तो भैया 53 इन्होंने क्या कहा कि भैया बड़ा इमाम बाड़ा स्मारक कहाँ है? तो बड़ा इमाम बाड़ा अगर बात करोगे तो ये पड़ता भैया कहाँ पे? लखनऊ में। ठीक है, तो बड़ा इमाम बाड़ा की अगर बात करोगे तो लखनऊ की ऐतिहासिक धरोहर है। इसे भूल भुलैया भी कहते हैं। जी हाँ, इमाम बाड़ा को ही क्या कहते हैं? बड़ा इमाम बाड़ा को क्या कहते हैं? भूल भुलैया भी कहते हैं। इसे आसफ उद्दौला ने बनवाया था। ठीक है, आसफ उद्दौला ने बनवाया था। और याद रखिएगा, आसफ उद्दौला सुजादुद्दौला का क्या था? बेटा था। ठीक है, आसफ उद्दौला सुजादुद्दौला का क्या था? बेटा था। तो 53 का याद रखिएगा, ए वाला आपका सही हो जाएगा। चलिए आगे बात करते हैं 54। जल का हिमांक बिंदु कितना है? हिमांक, हिम अंक, हिम का मतलब बर्फ, अंक का मतलब पॉइंट, वह पॉइंट जिसपे पानी जम जाता है। तो कितना होता है? याद रखिएगा 0 डिग्री सेल्सियस होता है। जबकि जबकि आपका ध्यान देना, क्वथनांक कितना होता है? तो 100 डिग्री सेल्सियस। और किस ताप पे बराबर हो जाते हैं? याद रखिएगा डिग्री सेल्सियस फ़ारेनहाइट 40 पे। ठीक है, चलिए तो आगे बात करते हैं हम लोग, ध्यान दीजिएगा। 54 का हो जाएगा आपका सी वाला। तो 55 की बात करोगे, प्रश्न संख्या 55, निम्न में से जेल का उदाहरण कौन सा है? ठीक है, जेल का उदाहरण कौन सा है? जेल क्या होता है? ऐसे कोलाइड जिसमें ठोस कण द्रव में समान रूप से विलय होते हैं पर उनमें प्रवाहिता नहीं होता, जेल कहलाता है। जैसे जेली हो गया, पनीर हो गया, मक्खन हो गया। ठीक है, और इसमें याद रखिएगा पनीर आपका आ जाएगा। ठीक है, तो 55 का आपका हो जाएगा ए वाला। 56 की बात करते हैं, इन्होंने क्या कहा कि भैया बम्बई, जिसको बॉम्बे भी कहते, अब छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनस, ठीक है, से थाने तक भारत में पहली ट्रेन किस वर्ष चलाई गई थी? याद रखिएगा,
कितने में? 1853 में, मुंबई से थाने के बीच। ठीक है, याद रखिएगा। भारत में प्रथम बार ट्रेन 16 अप्रैल 1953। कब? तो याद रखिएगा 16 अप्रैल। ठीक है, कब? याद रखिए 16 अप्रैल 1953 को मुंबई एवं थाने के बीच चलाई गई 34 किलोमीटर की दूरी तय की गई थी। और द्वितीय ट्रेन की बात करें तो 1854 में हावड़ा से हुगली के बीच चलाई गई थी। ठीक है, तो 56 का याद रखिएगा, सी वाला आपका सही हो जाएगा। आगे बात करते हैं प्रश्न संख्या 57 की बात करते हैं। ठीक है, तो 57 इन्होंने क्या कहा, ध्यान देना। इन्होंने कहा कि भाई जादू घोड़ा, ठीक है, जादू घोड़ा का संबंध किससे है? याद रखिएगा, जो जादू घोड़ा का संबंध क्या है? यूरेनियम के खनन से है। किससे है? यूरेनियम के खनन से। तो आप चले जाओगे ऑप्शन नंबर सी के साथ। ठीक है, यह झारखंड में स्थित खान है। ठीक है, कहाँ पे पड़ता है? तो झारखंड में ये पड़ता है। कौन? जादू घोड़ा। ठीक है, चलिए आप इसको कैसे याद करोगे? तो जादू घोड़ा ये कहाँ पड़ेगा? झारखंड में। तो जादू को झाड़ दो। ठीक है, जादू तो ना झाड़। ठीक है, तो याद रखिए जादू घोड़ा झारखंड में। आगे बात करते हैं, प्रश्न संख्या है 58। तो 58 में इन्होंने क्या कहा, ध्यान देना। स्क्रीन पर चीजें चुनने और ड्राइंग करने के लिए उपयोग की जाने वाली इनपुट डिवाइस को क्या कहते हैं? तो याद रखिएगा लाइट पेन कहते हैं। क्या कहते हैं? लाइट पेन कहते हैं। ठीक है, याद रखिएगा इंक मार्कर, इंक पेन स्कूल में पढ़ाई के काम आता है, यहाँ पे जो दिया है। ठीक है, तो 58 का याद रखिएगा, डी। 59 की बात करते हैं, इन्होंने क्या कहा 59 में? भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए बुद्धि की हिंदू दर पद किसने बनाया था? वृद्धि की हिंदू दर पद किसने बनाया था? तो याद रखिएगा राज कृष्णा ने। किसने बनाया था? राज कृष्णा ने बनाया था। तो 59 का हो जाएगा आपका सी। प्रश्न संख्या 60 की बात करते हैं, इन्होंने क्या कहा भैया कि निम्नलिखित में से कौन भारत की पहली ट्रांसजेंडर चुनाव राजदूत बनी थी? तो कौन बनी थी? तो याद रखिएगा गौरी सावंत। कौन? गौरी सावंत। महाराष्ट्र में राज्य चुनाव आयोग की ओर से मतदाताओं को जागरूक करने की दिशा में एक अनोखा कदम उठाया है। गौरी सावंत भारत की एक ट्रांसजेंडर कार्यकर्ता है। वह HIV, ठीक है, एवं एड्स वाले लोगों की मदद करती हैं। ठीक है, महाराष्ट्र राज्य चुनाव आयोग ने उन्हें सद्भावना दूत बनाया है। तो 60 का याद रखिएगा, ए वाला आपका सही हो जाएगा। ठीक है, 61 की बात करते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा अजैविक घटक नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा अजैविक घटक नहीं है? तो जैविक घटक और अजैविक घटक। तो देखिएगा जैविक घटक में जीव आते हैं जिसमें भाई जान होता है। ठीक है, अजैविक में जिसमें जान नहीं होता। तो याद रखिएगा अजैविक घटक नहीं है। तो अजैविक घटक कौन नहीं है? कवक, क्योंकि कवक कैसा है? जैविक घटक। बाकी सब क्या है? अजैविक है। तो 61 का हो जाएगा आपका डी वाला सही हो जाएगा। चलिए आगे बात करते हैं हम लोग, ध्यान दीजिएगा। 62 में इन्होंने क्या कहा है कि भाई शरीर का तापमान द्वारा मध्यस्थ होता है। किसके द्वारा? तो हाइपोथैलेमस के द्वारा। किसके द्वारा? हाइपोथैलेमस के द्वारा। अगर बात करें हाइपोथैलेमस, तो मानव मस्तिष्क के 3 भाग होते हैं, अग्र मस्तिष्क, मध्य मस्तिष्क, परामस्तिष्क। अग्र मस्तिष्क के भी 3 भाग होते हैं, सेरेब्रम, हाइपोथैलेमस, थैलेमस। मध्य मस्तिष्क के 2 भाग, एक सेरेब्रल होता है, ठीक है, सेरेब्रल, और एक होता कार्पोरा। और पश्चिम मस्तिष्क के 2 भाग, एक होता है सेरेबेलम और मेडुला ऑब्लांगेटा होता है। तो हाइपोथैलेमस का काम होता है, ध्यान दीजिएगा, आंतरिक चीजों को नियंत्रित करने से। शरीर के अंदर दर्द हो गया, शरीर के अंदर गर्मी हो गई, ठीक है, इन सब को मतलब क्या होता है? मध्यस्थता स्थापित करता है। तो 62 का आपका हो जाएगा सी वाला। चलिए आगे बात करते हैं हम लोग, ध्यान दीजिएगा। 63 पारसेक किसकी मापन इकाई है? तो पारसेक की अगर आप बात करोगे तो याद रखिएगा विशाल काय तारों का कक्षीय वेग। ठीक है, सॉरी 63 की अगर आप बात करो ये गलत है। ठीक है, 63 नहीं होगा। पारसेक जो का क्या होता है? ये दूरी नापने के काम आता है। और कौन सी दूरी नापता है? तो 63 का याद रखिएगा बी, खगोलीय दूरी को नापने के काम आता है। ठीक है,
और याद रखिएगा 1 पारसेक बराबर, ठीक है, अगर लिखा जाए कि भाई पूछ लिया जाए 1 पारसेक बराबर, ठीक है, 1 पारसेक बराबर कितना होता है, तो याद रखिएगा 3.26, ठीक है, 3.26, ठीक है, 3.26 प्रकाश वर्ष होता है, ठीक है, क्या होता है, प्रकाश वर्ष होता है। 1 पारसेक बराबर 3.26 प्रकाश वर्ष होता है। और किसके काम आता है, तो खगोलीय दूरियों को नापने के काम आता है। चलिए 64 की बात करते हैं। निम्नलिखित में से किस विटामिन की कमी से रिकेट्स की बीमारी होती है। जी हाँ, रिकेट्स की अगर आप बात करोगे तो विटामिन डी की कमी से होती है। क्या होती है, रिकेट्स होती है। तो विटामिन डी एक प्रकार का वसा में, ठीक है, क्या हो जाएगा, वसा में घुलनशील हार्मोन्स है। इसका रासायनिक नाम होता है कैल्सीफेरॉल होता है, ठीक है। इसके कमी से हड्डियां कमजोर हो जाती हैं और बच्चों में रिकेट्स रोग हो जाता है, ठीक है। इसके अलावा विटामिन डी कैंसर, क्षय रोग जैसे रोगों से भी बचाव करता है, ठीक है। तो 64 का आपका हो जाएगा ए। विटामिन बी की बात करेंगे तो इसका रासायनिक नाम होता है थायमीन। कमी से होता है बेरी बेरी रोग, पिलाग्रा रोग। विटामिन ए की बात करोगे तो रासायनिक नाम क्या होता है, रेटिनाल होता है। कमी से क्या हो जाता है, तो याद रखिएगा इसकी कमी से रतौंधी रोग हो जाता है, ठीक है। विटामिन ए की बात करिए तो याद रखिएगा कौन सा हो जाएगा, टोकोफिरोल, ठीक है। क्या नाम इसका, रासायनिक नाम टोकोफिराल, ठीक है। कमी से रोग क्या होगा, तो बंध्यता और नपुंसकता रोग, ठीक है। तो 64 का हो जाएगा आपका ये वाला, याद रखिएगा। आगे बात करते हैं प्रश्न संख्या 65। तो 65 में इन्होंने क्या कहा है, ध्यान दीजिएगा। प्रतिबल की यसाई इकाई क्या है, यानी कि यसाई मात्रक क्या है। तो प्रतिबल का यसाई मात्रक क्या होता है, तो 65 का याद रखिएगा आप लोग, बी वाला, पास्कल। दाब का भी मात्रक क्या होता है, पास्कल होता है, ठीक है। क्या हो जाएगा, पास्कल, ठीक है। चलिए तो याद रखिएगा प्रतिबल क्या, एकांक क्षेत्रफल पे लगने वाले बल को ही क्या कहते हैं, लंबवत। एकांक क्षेत्रफल पर लगने वाले लंबवत बल को क्या कहते हैं, प्रतिबल, स्ट्रेस कहते हैं। तो 65 का हो जाएगा आपका क्या, तो हो जाएगा बी वाला। जूल की बात करें तो कार्य का मात्रक जूल, विभवांतर का मात्रक वोल्ट होता है और शक्ति का मात्रक क्या होता है, वाट होता है, ठीक है। एक अश्व शक्ति बराबर 746 वाट। तो 65 का आपका हो जाएगा बी वाला, दूसरा आपका सही हो जाएगा। प्रश्न संख्या 6 की बात करते हैं, ठीक है। 6 इन्होंने क्या कहा, ध्यान देना, सॉरी 66 है, 66। पंचमहल किसमें स्थित है, पंचमहल किसमें स्थित है। तो याद रखिएगा इन्होंने क्या कहा भैया, कि जो पंचमहल है वो किसमें स्थित है। तो चलिए यहाँ पे हवा महल, ये तो गलत है, नहीं है, ग्वालियर नहीं है। अगले पे चलते हैं पंचमहल की तरफ, कहाँ है, तो भाई और ऑप्शन देखते हैं, ऑप्शन 2 और है, देखिए। तो पंचमहल कहाँ है, अगर इसकी बात करोगे तो ये पड़ेगा फतेहपुर सीकरी में। कहाँ पड़ेगा, तो याद रखिएगा फतेहपुर सीकरी में पड़ता क्या, पंचमहल पड़ता है, ठीक है। बौद्ध स्थापत्य शैली के प्रभाव के कारण इसका विशेष स्थान है, ठीक है। तो उसी वाला याद रखिएगा। आगे बात करते हैं। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत के निम्नलिखित राज्यों में से किससे, ठीक है, सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व वाला राज्य कौन सा है। तो सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व वाला कौन सा था, तो बिहार था। कौन था, बिहार। बिहार का जनसंख्या घनत्व 1106 सभी राज्यों में अधिकतम है। सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला राज्य कौन कौन सा, बिहार, ठीक है। उससे कम पश्चिम बंगाल, उससे कम केरल, उससे कम उत्तर प्रदेश। और न्यूनतम जनसंख्या घनत्व वाली तो भाई अरुणाचल प्रदेश पहले नंबर पे, उसके बाद मिजोरम, उसके बाद जम्मू कश्मीर, उसके बाद सिक्किम आ जाएगा, ठीक है। और अगर बात करें केंद्र शासित प्रदेशों में सर्वाधिक तो दिल्ली, और न्यूनतम किसमें, तो अंडमान निकोबार। तो 67 का याद रखिएगा डी। 68 की अगर आप बात करोगे तो मरणोपरांत भारत रत्न से विभूषित प्रथम व्यक्ति कौन है। जी हाँ, यानी कि कौन ऐसा व्यक्ति है जिसको मरने के बाद सबसे पहले, ठीक है, सबसे पहले मरने के बाद भारत रत्न प्राप्त करने वाले व्यक्ति कौन है। तो याद रखिएगा ए, लाल बहादुर शास्त्री, ठीक है। 68 का याद रखिएगा ए, ठीक है। इन्हें 1966 में भारत रत्न दिया गया था, ठीक है। चलिए आगे बात करते हैं प्रश्न संख्या 69। तो 69 में इन्होंने कहा है कि भाई दहन के लिए निम्नलिखित में से कौन सी गैस आवश्यक है, मतलब जलाने के लिए।
तो किसी भी चीज को जलाने के लिए जो क्या होता है, ऑक्सीजन बहुत ही जरूरी होता है। ठीक है, क्या होता है, ऑक्सीजन जरूरी होता है। ठीक है, दहन एक ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया होता है, इसके लिए ऑक्सीजन गैस आवश्यक होता है। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं हम लोग 70 क्वेश्चन की। तो इन्होंने क्या कहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा मान एक क्षारीय विलयन के पीएच का प्रतिनिधित्व करता है। तो जिस विलयन का पीएच मान 7 होगा वो उदासीन होगा, अगर 7 से कम हुआ तो अम्लीय होगा और 7 से ज्यादा हुआ तो क्षारीय। तो आपका यही हो जाएगा, सी वाला सही हो जाएगा 10, बाकी सब क्या हो जाएगा, अम्लीय हो जाएगा। 71 की अगर आप बात करोगे तो 71 में क्या है, यदि माइटोकॉन्ड्रिया काम करना बंद कर दे तो कोशिका में कौन सा कार्य नहीं हो पाएगा। तो कोशिका में कौन सा कार्य नहीं हो पाएगा, तो याद रखिएगा भोजन जो है ना, भोजन का ऑक्सीकरण नहीं हो पाएगा। ठीक है, क्योंकि भैया कोशिका का जो माइटोकॉन्ड्रिया होता है, देखिए जो पेड़ पौधे होते हैं ना, पेड़ पौधे यू सॉरी मनुष्य जो होते हैं, मनुष्य में जो भोजन इकट्ठा होता है वो एटीपी के रूप में। ठीक है, मनुष्य के शरीर में भोजन का जो संचय होता है वो एटीपी के रूप में होता है, यानी कि एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। ठीक है, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट के रूप में होता है। और कहाँ पे होता है, तो याद रखिएगा कोशिका के माइटोकॉन्ड्रिया वाले भाग में। ठीक है, इसीलिए माइटोकॉन्ड्रिया को क्या कहते हैं, पावर हाउस कहते हैं, ऊर्जा घर भी कहते हैं। कोशिका का पावर हाउस किसे कहते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया को, या इसी को ऊर्जा घर बोलते हैं कोशिका का। तो 71 का याद रखिएगा, बी वाला आपका सही हो जाएगा। चलिए 72 की बात करते हैं 72। निम्नलिखित में से कौन सी शिवाजी की राजधानी थी। जी हाँ, शिवाजी, वीर शिवाजी की राजधानी की बात कर रहा है। चलिए तो कौन सी थी, याद रखिएगा रायगढ़। क्या था, रायगढ़। रायगढ़ शिवाजी की राजधानी थी। शिवाजी का जन्म की अगर बात करें तो 19 फरवरी 1630 में शिवनेर दुर्ग में हुआ था। कहाँ पे, शिवनेर दुर्ग में हुआ था। तो 72 का आपका हो जाएगा, बी वाला सही हो जाएगा। 73 की बात करते हैं, इन्होंने क्या कहा है, जहांगीर की कब्र कहाँ बनाई गई थी। तो अगर जहांगीर की कब्र की बात करें तो ध्यान देना, कब्र लाहौर में बनाई गई थी। कहाँ पे, लाहौर में बनाई गई थी। जहांगीर का अर्थ क्या होता है, विश्व विजेता होता है। ठीक है, जहांगीर की बात करें तो जहांगीर का अर्थ होता है विश्व विजेता। इसका कब्र कहाँ बनाया गया था, लाहौर में बनाया गया था। ठीक है, अगर बात करें तो जहांगीर कौन था, तो ये याद रखिएगा, एक प्रकार से ध्यान देना, अकबर का पुत्र था। ठीक है, चलिए तो 73 का आपका हो जाएगा सी। 74 की बात करते हैं, इन्होंने क्या कहा, वह राष्ट्रीय नेता कौन था जिसने अंडमान की सेल्यूलर जेल की दीवारों पर भगत भारत का इतिहास लिखा था। तो याद रखिएगा वीर सावरकर। कौन थे, वीर सावरकर। ठीक है, वीर सावरकर वह नेता था जिसने अंडमान के सेल्यूलर जेल की दीवारों, ठीक है, सेल्यूलर जेल की दीवारों पर है भारत का इतिहास लिखा। नासिक के कलेक्टर जैक्सन की हत्या के आरोप में, ठीक है, नासिक के कलेक्टर जैक्सन की हत्या के आरोप में 7 अप्रैल 1911 में इन्हें काला पानी की सजा दिया गया था। ठीक है, 1911 में काला पानी का सजा दिया गया था। किसे, वी डी सावरकर को। ठीक है, वीर दामोदर सावरकर। तो 74 का हो जाएगा सी। आज के लास्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। लास्ट क्वेश्चन इन्होंने क्या कहा है कि भाई निम्नलिखित में से कौन एक आउटपुट डिवाइस नहीं है। तो कंप्यूटर से 2-3 प्रश्न आए हुए हैं, तो भाई कौन नहीं है, तो याद रखिएगा जो आपका है जॉयस्टिक्स। ठीक है, जॉयस्टिक्स ये क्या है, एक प्रकार का इनपुट डिवाइस होता है, आउटपुट डिवाइस नहीं है। ठीक है, तो 75 का आपका हो जाएगा सी। तो यहाँ पे आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट 25 क्वेश्चन कंप्लीट होता। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। स्वस्थ रहें, स्वच्छ रहें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।